वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। किसी भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका मेन फीचर्स रहता है एडमिन पैनल के अंदर। बेसिकली एमएलएम सॉफ्टवेयर के अंदर मेंबर पैनल, एडमिन पैनल रहता है। एडमिन का एडमिन पैनल के अंदर जो सेटिंग्स वाला सेक्शन होता है वहाँ से आप पूरा सॉफ्टवेयर का कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं जे इस सॉफ्टवेयर का लॉजिक क्या है। इसके अंदर पहला आपको मिल जाएगा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब जे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको $35 का दे के आपको आपका अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। स्पॉन्सर बोनस, आपका अकाउंट एक्टिव होने से आपका जो स्पॉन्सर था मतलब जिसके थ्रू में आपने कंपनी में आए हो उसको $15 मिल जाएगा। जो भी डेटा है ये फॉर एग्जांपल के तौर पे लाइव डेटा आपका जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके हिसाब से सेट कर लेना। तो ये स्पॉन्सर बोनस आपको जिसने लेकर आया था आपका अकाउंट जब एक्टिवेट होगा तब उनको स्पॉन्सर बोनस मिलेगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम फॉर रिबर्थ इनकम। मैक्सिमम इनकम फॉर रिबर्थ, आपका आईडी जब रिबर्थ होता है, रिबर्थ के लिए आपको $15 पे करना होगा, लेकिन हर रिबर्थ के ऊपर आपको मैक्सिमम $30 इनकम होगा ओनली रिवर्थ के लिए। रॉयल्टी वाला सेक्शन इसके अंदर है। हाउस फंड का ऑप्शन है, कार फंड का ऑप्शन है, इसलिए रॉयल्टी में डिडक्शन के लिए हर आईडी से $4 डिडक्ट होगा। हाउस फंड के लिए $1 डिडक्ट होगा, कार फंड के लिए $1 डिडक्ट होगा और गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा 500 का। तो बिजनेस के आपका जो बिजनेस प्लान होगा, आप सेम स्ट्रक्चर के ऊपर बिजनेस करना चाहेंगे तो कमीशन का अमाउंट और आपका एक्टिवेशन अमाउंट आप खुद यहाँ से एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको लेवल मिल जाएगा, जहाँ पर आपका 15 लेवल का प्लान है। 15 लेवल पे आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ऐड वाला ऑप्शन भी है और आपका एडिट वाला ऑप्शन भी है, मतलब ऐड एडिट दोनों ऑप्शन से आप मॉडिफाई करके आपके प्लान के हिसाब से आप 15 लेवल तक का कमीशन ऐड कर सकते हो। आपको 20 लेवल चाहिए, 30 लेवल चाहिए, आप बोलेंगे तो हम इसको 20 लेवल और 30 लेवल तक हम इसका कोडिंग करके देंगे। तो एक्टिवेशन से क्या पता चल जाता है, एक इनकम आता है स्पॉन्सर इनकम, दूसरा इनकम आता है रॉयल्टी, हाउस फंड, कार फंड, और लेवल से पता चल जाता है जो आपको इसी सिस्टम के अंदर लेवल इनकम है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑटोपुल। इस ऑटोपुल में 3927 मतलब 3x3 मैट्रिक्स का ऑटोपुल का प्लान है। 10 लेवल का अकाउंट एक्टिवेट होने के साथ साथ आपका आईडी ऑटोपुल में चला जाएगा। ऑटोपुल दो तरीका हो सकता है, एक ग्लोबल ऑटोपुल और एक टीम ऑटोपुल। ग्लोबल ऑटोपुल का मतलब क्या होता है, जब आपका स्पॉन्सर और दूसरे किसी का स्पॉन्सर आपके नीचे बैठ सकता है, और टीम ऑटोपुल का मतलब आपका टीम आपके नीचे ही बैठेगा, दूसरे किसी के नीचे नहीं जाएगा। ग्लोबल के क्या होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जो कंपनी में जितना आईडी एक्टिवेट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके होता है। और टीम ऑटोपुल आपका टीम आपके नीचे ही बैठेगा, दूसरे किसी के नीचे नहीं जाएगा। इसमें आपका लेवल वाइज इनकम है। हर आईडी से आपको लेवल 1 पे आपका जब 3 मेंबर हो जाएगा तो आपको $3 मिलेगा। लेवल 2 से जब 9 मेंबर हो जाएगा तो आपको $9 मिलेगा। इसमें क्या पता चल जाता है, इसमें सेटिंग्स को देख के जे आपके नीचे एक एक मेंबर आने से हर लेवल पे 3 मेंबर, लेवल 1 पे 3 मेंबर होना चाहिए, 3 मेंबर होना चाहिए, लेकिन एक मेंबर आने से आपको बोनस नहीं मिलेगा। 3 मेंबर कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेगा। मतलब लेवल 1 पे जब तक आपका 3 मेंबर नहीं हो जाता है और नंबर ऑफ डायरेक्ट आप नहीं अचीव करते हो तब आपको ये लेवल बोनस नहीं मिलेगा, विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपका आ जाता है रॉयल्टी। रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपको 2 डायरेक्ट देना मैंडेटरी है, 2 एक्टिव डायरेक्ट देना होगा, तब जाकर आपका आईडी रॉयल्टी अचीवर होगा। रॉयल्टी अचीवर का क्या कंडीशन से, एक्टिवेशन से पता चल जाता है ये हर नया आईडी से $4 करके डिडक्ट होगा। तो जितना सारा आईडी आपको पर डे एक्टिवेट होगा उनको शाम करके जितना सारा रॉयल्टी अचीवर है सबको इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ये हो जाता है आपका रॉयल्टी बोनस। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है आपका रिवार्ड। रिवार्ड में क्या है देखिए, इसमें
स्टार रैंक आप कब अचीव करेंगे? जब आपका खुद का 2 डायरेक्ट होगा तब आप स्टार रैंक अचीव कर सकते हो, लेकिन आपका आईडी एक्टिवेट होने का 15 दिन के अंदर आपको ये कंडीशन अचीव करना होगा, तब जाकर आपको स्टार रैंक मिलेगा एंड रिवार्ड का बोनस मिलेगा। ये जो रिवार्ड का लॉजिक है ये आप लोग कमीशन का अमाउंट और जो भी है आप लोग आपके प्लान के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा रिवार्ड क्या होता है, जो टीम बिजनेस के ऊपर स्ट्रॉन्गर लेग वीकर लेग के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी रिवार्ड होता है। नेक्स्ट रैंक आपको कब मिलेगा? जब आपका 3 मेंबर स्टार अचीवर हो गए होंगे तब जाकर आपको ये सिल्वर मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये 3 मेंबर आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और आपका टीम से भी हो सकता है। उसके बाद ये कंडीशन आपको 20 दिन 10 डेज जो भी है आप लोग सेट कर लेना, जो आपका सिल्वर अचीव आप तभी होंगे जब आपका टीम से 3 स्टार अचीवर होगा, और ये आपको 20 दिन के अंदर और 10 डेज के अंदर आपको करना चाहिए, तब जाकर आपको ये बोनस मिलेगा। गोल्ड का लॉजिक क्या है, जब 4 मेंबर को आपको स्टार अचीवर होना होगा तब जाकर आप गोल्ड में अचीव करेंगे। ये नंबर ऑफ डेज विद इन का जो कंडीशन है, क्राइटेरिया है, कौन कितना दिन के अंदर उसको अचीव करना चाहिए, ये आप लोग सेट कर सकते हो टीम को इंक्रीज करने के लिए। उसके हिसाब से आप रिवार्ड बोनस दे सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको आ जाता है फंड। फंड में क्या है, जब आपका मिनिमम एक डायरेक्ट स्टार हो जाएगा तो आप हाउस फंड का अचीवर हो जाएंगे। जब आपका 2 डायरेक्ट स्टार हो जाएगा तब आप कार फंड का अचीवर हो जाएंगे। ये हाउस फंड कार फंड का लॉजिक क्या था, जब कोई नया मेंबर एक्टिवेट होता है कंपनी में, उसी मेंबर से $1 करके डिडक्शन हो जाता है, और हर दिन के एंड पे रात 12 AM तक आपको ये फंड बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी अचीवर होंगे उनको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। बूस्टिंग का कंडीशंस क्या है, बूस्टिंग में एंट्री लेने के लिए आपको $10 पे करना होगा। बूस्टिंग का बोनस आपका है 40, मैक्सिमम आप 15 टाइम्स आप एक दिन बूस्टिंग में एंट्री कर सकते हो पर डे। ओके, अभी बूस्टिंग में क्या होता है, 2x2 का लॉजिक है, जो आपके नीचे 2 और 4 मतलब टोटल 6 मेंबर होगा तो 60 आपको मिलना चाहिए, उस हिसाब से आपको 40 मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास कुछ तो रहना होगा। तो ये कंडीशंस है, और आपको ये 15 टाइम्स मतलब एक दिन में आप बूस्टिंग में एंट्री ले सकते हो 15 टाइम्स, उसके बाद आप नहीं ले पाएंगे नेक्स्ट दिन के लिए। ट्रांसफर के ऑप्शन में क्या है, मिनिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, जो चार्जेस है करंट टू बूस्टिंग और बूस्टिंग टू करंट, मतलब आपका ट्रांसफर एक आप इनकम टू फंड में ट्रांसफर कर सकते हो, फंड टू अदर्स कर सकते हो, और इनकम टू बूस्टिंग कर सकते हो, और बूस्टिंग टू करंट इनकम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन कंपनी का जो भी ट्रस्ट वॉलेट, IUSDT वॉलेट, BNB वॉलेट, सब कुछ आप एडमिन पैनल से मॉडिफाई कर सकते हो, जो मैनुअल पेमेंट के तौर पे मेंबर के पैनल में शो होगा। मेंबर आपको मैनुअली पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट अपलोड करके देंगे, तो आप लोग वेरीफाई करके वो बैलेंस उनके फंड में ऐड कर देना। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपका आ जाता है विड्रॉल। विड्रॉल के लिए आपको मिनिमम कितना है और सर्विस चार्ज कितना है वो आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ऑन ऑफ, जहां पर आप ऑन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, विड्रॉल, इनकम टू फंड, फंड टू अदर्स, करंट टू बूस्टिंग, बूस्टिंग टू करंट, सबको आप ऑन ऑफ करके रख सकते हो सिक्योरिटी रीजन के ऊपर डिपेंड करके। तो ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने ओनली एडमिन पैनल को दिखाया है। एडमिन पैनल में ओनली एक्टिवेशन वाला लेवल, ऑटो पुल, रॉयल्टी, रिवार्ड, फंड, बूस्टिंग, ट्रांसफर, कंपनी, विड्रॉल, ऑन ऑफ, जो मेन सेटिंग्स एडमिन से कंट्रोल होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एडमिन पैनल के और डिटेल्स, जहां पर कमीशन का स्टेटमेंट आ जाता है, मेंबर का स्टेटमेंट आ जाता है, सपोर्ट टिकट का स्टेटमेंट आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।